हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स यूनिट नंबर 1 क्लास 12। तो हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है पार्टनरशिप फर्म्स से, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, then what is the meaning of partner, then what is partnership firm, then firm name, features or characteristics of partnership, then many more topics like what is partnership deed, then provisions in the absence of partnership deed. Okay, then partners capital account, partners current account, then what is fixed capital method, what is fluctuating capital method. Okay, then interest on capital, interest on drawings. Okay, then partners salary, partners commission. तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड व्हाट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। और मेरा ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हाफ प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए बोर्ड में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। When a partner gives a loan to the firm, interest may be payable on that loan. Okay, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ओके, पार्टनरशिप फर्म, तो जहां पर ए एंड बी पार्टनर्स है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए ऐसा हो सकता है कि ए फार्म को थोड़ा सा लोन देगा, हाँ थोड़ा सा रुपए देगा फार्म के काम के लिए, तो उसे लोन कहा जाता है। तो उसके बदल में ओके उस फार्म क्या देगा, पार्टनर ए को हाँ इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लोन तो घुमाकर देना ही पड़ेगा, लोन का पूरा अमाउंट, ऊपर से जितने टाइम के लिए रखेगा वो रुपए उस पीरियड का ओके इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ए को, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो व्हेन ए पार्टनर गिव्स अ लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन दैट लोन। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है फर्म को, टू द पार्टनर। In absence of any agreement, interest on partners loan is 6% per annum under the Indian Partnership Act 1932। तो आप सब लोगों ने पढ़ा है प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जहाँ पर पार्टनरशिप डीड ना हो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6% पर एनम। तो एक एग्जांपल है छोटा सा कि पार्टनर्स लोन सपोज 50,000 है, ए ने पार्टनरशिप फर्म में 50,000 दिया है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 3,000। 6% ऑफ 50,000 3,000। तो जब घुमाकर देना पड़ेगा तब 50,000 तो देना पड़ेगा ही, ऊपर से 3,000 इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सो डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ पर लिखा जाता है, P&L अकाउंट में ओके डेबिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए P&L अकाउंट में वो डेबिट किया जाता है। अभी देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ओके, अगर कोई एक पार्टनर सपोज ओके दो पार्टनर्स है ओके पार्टनरशिप बिजनेस में बी एंड ए, तो बी ए को बोलता है कि मैं तुम्हें 30 ये बिजनेस तुम करो, ओके
मैं तुम्हें 30,000 रुपये प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा बिजनेस करके, ठीक है। तो अगर ए का शेयर ओके बिजनेस करने के बाद ए का प्रॉफिट आया 24,000, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है 30,000 माइनस 24,000, 6,000। तो बी जो ए को जो गारंटी दिया है कि 30,000 देंगे ही बिजनेस करने के बाद, तो सिर्फ 24,000 मिला ए को प्रॉफिट बिजनेस करके, तो उसको मिलेगा, ए को मिलेगा 30,000। तो जो 6,000 है ना बाकी का, वो जो 6,000 ये बी को अपने पॉकेट में से देना पड़ेगा ए को, ठीक है। बी, क्योंकि बी ने गारंटी दिया है कि ए को 30,000 देगा ही देगा। तो वही बात बोला है इधर में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। A partner may be guaranteed a minimum amount of profit by one or more partners. तो पकड़ लीजिए एक ही पार्टनर ने गारंटी दिया है ओके कि दूसरे पार्टनर को इतना रुपए इतना प्रॉफिट मिलेगा ही, ओके। अगर फार्म का प्रॉफिट में से कवर अप ना हो तो खुद के पैसे से उसको वो देगा, ठीक है। सो इफ द पार्टनर्स एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर B इज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, ओके। तो B को 30,000 मिलेगा ही, B's एक्चुअल शेयर इक्वल्स टू ₹24,000, लेकिन B का जो शेयर जो प्रॉफिट आया वो आया सिर्फ 24,000, लेकिन B के पास गारंटी है कि B को 30,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिशिएंसी कितना है 6,000। तो जिसने गारंटी दिया है द गारंटर पार्टनर विल बियर ₹6,000 डेफिशिएंसी, तो जिसने गारंटी दिया है उसको ये 6,000 देना ही पड़ेगा। इफ द पार्टनर्स एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, हाँ एक्चुअल शेयर कितना है 24,000, जो गारंटेड अमाउंट है वो है 30,000, तो ये कम है, लेस है। द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। तो डेफिशिएंसी 6,000 का जो डेफिशिएंसी आया वो कौन बियर करेगा, जिसने गारंटी दिया है उसने। जैसे यहाँ पर बी ने गारंटी दिया है कि ए को 30,000 देगा ही देगा, तो जो 24,000 आया ओके, तो एक्स्ट्रा जो 6,000 है वो बी के पॉकेट में से ए को देगा, ठीक है। बी के पॉकेट में से ए को देगा, समझ में आया। तो यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो ये टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चंस आ सकता है इसके ऊपर, तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।